तो क्वेश्चन का नाम है क्रिएट बाइनरी ट्री फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस। समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे जिसका नाम है डिस्क्रिप्शंस और जिसमें 3 वैल्यूज हैं, पेरेंट, चाइल्ड एंड इज लेफ्ट। राइट, जो पेरेंट है वो बता रहा है कि यार ये इस चाइल्ड का पेरेंट है बाइनरी ट्री में, है ना, और सबकी यूनिक वैल्यूज हैं। राइट, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ठीक है, फर्दर मोर अगर अगर इस लेफ्ट की वैल्यू 1 है, डेट मीन्स ये मेरा पेरेंट, ये चाइल्ड, तो ये पेरेंट का लेफ्ट पॉइंटर से कनेक्टेड है। अगर इस लेफ्ट की वैल्यू 0 है तो मतलब एक चाइल्ड राइट पॉइंटर से कनेक्टेड है। राइट, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन गिवन है। अब मुझे ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग एक बाइनरी ट्री बनाना है और रूट को मुझे रिटर्न करना है। राइट, रूट ऑफ द बाइनरी ट्री जो कि बन के आएगा वो मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, तो यार 2 चीजें हो गई। इससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि यार ये मेरा इनपुट गिवन है जिसमें डिस्क्रिप्शन है। इसमें गिवन है कि यार दिस इज द वैल्यू ऑफ पेरेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ चाइल्ड एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इज लेफ्ट। मतलब 20 पेरेंट है, 20 पेरेंट है। राइट, इसका चाइल्ड क्या है 15, और वो अगर इस लेफ्ट 1 है मतलब लेफ्ट पॉइंटर से 15 जो है वो कनेक्टेड है। राइट, अगले पे आए 20 दैट इज द पेरेंट, 17 दैट इज योर नोड, दैट इज योर चाइल्ड नोड, और इज लेफ्ट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स राइट पॉइंटर से कनेक्टेड है। राइट, ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरा बाइनरी ट्री बनाना है और एट द एंड मुझे रूट जो है वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो यार 2 चीजें हैं कि यार पहला काम तो यही है कि मैं बाइनरी ट्री बना के लाऊं, दूसरा काम उसका रूट ढूंढ के लाऊं और रिटर्न करूं। ठीक है, तो समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यार अगर तुम ये डिस्क्रिप्शन वाला एरे देखो तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन तो यही गिवन है कि मुझे ये एरे गिवन है जिसमें इंफॉर्मेशन है कि कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका पेरेंट है, क्यों ना इसमें मैं ट्रेवर्स करते हुए जाऊं। और मैं बोलूंगा ठीक है, आई नो कि यार फर्स्ट वैल्यू इज नथिंग बट माई पेरेंट, सेकेंड वैल्यू इज दिस पेरेंट्स चाइल्ड, एंड थर्ड वो बता रहा है कि यार लेफ्ट पॉइंटर से कनेक्टेड है या राइट पॉइंटर से। राइट, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं एक एक करके सारे 1D एरेस पे जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा 2D एरे है, मैं सारे 1D एरेस पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा ठीक है, माई पेरेंट इज नथिंग बट द 0th वैल्यू, चाइल्ड इज नथिंग बट द 1th वैल्यू, एंड पॉइंटर जो है वो सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू दे रही है। तुम बोलोगे ठीक है, मैं क्या, मुझे 20 मिला। तुम बोलोगे ठीक है, 20 एक नोड बना लेते हैं जिसकी वैल्यू है 20। नाउ 15 एक नोड बना लेते हैं जिसकी वैल्यू है 15। अगर इस लेफ्ट 1 है, यू विल से ओके दिस इज माय पेरेंट, दिस इज माय चाइल्ड, प्लीज कनेक्ट पेरेंट एंड चाइल्ड विद द लेफ्ट पॉइंटर। सो मैं बोलूंगा कि ठीक है, पेरेंट का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो चाइल्ड पे पॉइंट कर दो। राइट, ठीक है, मैं सेकंड पे गया, तुमने बोला ठीक है, मेक अ नोड ऑफ 20, make a node of 17 and is left value is 0, so attach the right pointer now. So you'll say okay, this is my parent, this is my child, please attach the right pointer to my child. Right, but is this the way to approach this? यार तुम बोलोगे कि यार नो, यार मेरे जो आउटपुट आंसर अगर मैं देखूं तो यार एक ही बार 20 बनाए, सो यू डोंट हैव टू मेक अगेन एंड अगेन, यू जस्ट हैव टू से कि यार 20 ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, मैं डायरेक्ट इसके राइट में 17 अटैच कर दूं, है ना। अगेन मुझे दोबारा 20 बनाने की मुझे दोबारा नीड नहीं है। राइट, ठीक है, तो यार मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई नोड पहले बन चुका है या नहीं, लेट्स से इधर कोई डेटा दे रखा होता, लेट्स से इधर एक और एरे दे रखा होता 15, 25 एंड 1, तो तुम बोलते ठीक है, अब 15 जो है 15 मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो 15 और ये 25 बनाओ जो कि लेफ्ट पॉइंटर से अटैच है ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि यार 15 ऑलरेडी बन रखा है या नहीं, वरना मैं तो क्या करता, 15 वाला नोड बनाता, 25 वाला नोड बनाता और लेफ्ट पॉइंटर से अरेंज कर देता। सो देयर शुड बी अ वे जिससे मैं ट्रैक रख पाऊं कि यार कौन कौन से नोड्स मेरे बन चुके हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ यार, सबसे अच्छा तरीका मैप बना लो। ठीक है, जो किस टाइप का, लेट से मैंने बोला इंट कॉमा नोड टाइप का। राइट, इंट कॉमा नोड टाइप का। तुम बोलो कि यार
अगर मैं किसी वैल्यू पे जा रहा हूँ तो मैं साथ ही साथ मैप में स्टोर करता जाऊंगा कि यार 20 वैल्यू का नोड मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, राइट। तो मैं फर्स्ट फर्स्ट डिस्क्रिप्शन एरे में मैं फर्स्ट वाले पे गया, मैंने बोला ठीक है, मैंने 20 बनाया और मैप में स्टोर कर लिया कि यार 20 वैल्यू का नोड ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। मैंने 15 बनाया, 15 वैल्यू का मैं नोड बना चुका हूँ, तो ये मैंने मैप में स्टोर करता जा रहा हूँ, राइट। फिर मैंने बोला कि यार इज लेफ्ट मेरा 1 है, तो प्लीज कनेक्ट द लेफ्ट पॉइंटर ऑफ 20 टू 15। ठीक है, मैं दूसरे पे गया, तुमने बोला 20। नाउ पहले मैं मैप में सर्च करूंगा कि क्या मेरा 20 ऑलरेडी प्रेजेंट है। यस, 20 इज प्रेजेंट, 20 इज प्रेजेंट। एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 20? यू विल से ओके, दिस इज माय मैप। लेट्स से मैप का नाम मैंने m रख दिया, सो यू विल से m ऑफ दिस वैल्यू 20 gives me the node of 20. You'll say ठीक है, so this is my parent, so my parent is nothing but map of this 20 value, and child is your what? Child is 17. You'll say okay, again let's see if 17 is already formed or not, है ना। ऐसा हो सकता है 17 तो पहले ही कहीं बना चुका है, but in this case 17 is not formed yet, so you'll say okay, let's make a new node. If 17 is not in map, you'll say I'll make a new node and the is left value is 0. That means parent to child connection is via right pointer, right। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ काम अपना, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना यार बाइनरी ट्री तो क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने बोला कि यार मैं हर एक स्टेप पे जाऊंगा, मैं हर एक 1D एरे पे जाऊंगा और मैं ये चीजें जैसे मैंने यहाँ बताई, ये चीजें मैं प्रोसेस करता रहूंगा। लेट्स से एक और ले लेते हैं 50 21। तो यूल से ओके, 50 मेरा मैप में अभी तक नहीं है, सो मेक अ नोड ऑफ 50, है ना। और अब बना दो, है ना। जैसे मैंने 17 का बना दिया, तो 17 को जैसे ही तूने बनाया पुश कर दिया, राइट। 50 का तूने बनाया, तूने बोला ठीक है 50 का नोड मैं पुश कर दे रहा हूँ, राइट। अब 50 बन चुका है। अब अगर मैं वापस से आऊंगा तो मैं बोल दूंगा यार 50 का नोड मैं पहले ही बना चुका था पहले, राइट। तुमने बोला ठीक है 20। नाउ व्हाट इज दिस 20? क्या मैं अलग चाइल्ड बनाऊंगा 20 का? नहीं, अगेन मैं ट्रेवर्स करूंगा, मैं बोलूंगा यार 20 जो है 20 वैल्यू का नोड ऑलरेडी बन चुका है। नाउ how can you find? You'll say okay, child is nothing but map of this 20 value, so this is your child now, this is your child now for this case. So you'll say okay, now is left value is what? Is left value is 1, that means 50 का left pointer 20 से connected है, right। तो इस तरह से मैं अपना बाइनरी ट्री बना सकता हूँ। now at the end what I have to say, यार मैं बाइनरी ट्री तो बना चुका हूँ but I have to return the root as well। अब रूट क्या है यार? रूट क्या होता है? रूट इज नथिंग बट माई टॉप नोड, विल से रूट क्या है? रूट ऐसा नोड होगा जिसका कोई भी पेरेंट नहीं है, ठीक है। रूट सबका पेरेंट ग्रैंड पेरेंट है, बट रूट का कोई भी पेरेंट नहीं है, राइट। तो ऐसा नोड मुझे चाहिए। अब अगर मैंने ये जो मैप बनाया है, अगर मैं इसके थ्रू जाऊं, तुम बोलोगे कि यार ठीक है, ये तो मुझे बस इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यार किस वैल्यू का नोड बन चुका है। तो अगर मैं 50 का भी बोलूंगा ना, तो बस ये मुझे इतना बताएगा कि यार 50 वैल्यू का नोड मैं बना चुका हूं, है ना। बट रूट है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। सो क्यों ना एक काम करें, हम एक दूसरा मैप बनाते हुए चलें, है ना, जो कि लेट से मैंने बोला इंट कॉमा बूल टाइप का, जिसका नाम मैंने लेट से रख दिया m1। विल से ओके, जैसे जैसे मैं बाइनरी ट्री बनाते जाऊंगा ना, मैं बोलूंगा कि यार जो मेरा चाइल्ड नोड आता जा रहा है उसकी मैं वैल्यू ट्रू मार्क करता रहूंगा। सबसे पहले मैंने बोला ठीक है 15 इज योर चाइल्ड, सो और इसका पेरेंट 20 है, मैं बना चुका हूं, ठीक है। तो 15 वाली वैल्यू का पेरेंट एग्जिस्ट करता है, डेट मीन्स 15 वैल्यू इज ट्रू। फिर मैं आया 17 वाली वैल्यू जो कि जिसका पेरेंट 20 है, डेट मीन्स यूल से 17 वाली वैल्यू का पेरेंट एग्जिस्ट करता है, डेट मीन्स 17 का पेरेंट है, डेट मीन्स ट्रू। ठीक है 50 21, 20 वाली वैल्यू का पेरेंट 50 है। मैं जैसे भी कनेक्ट करके आया हूं, मैं बस इतना बोलूंगा कि यार 20 भी किसी का चाइल्ड है, तो 20 को भी मैं ट्रू मार्क कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं अपना फिल करता रहूंगा, ठीक है। एट दी एंड मैं चेक कर लूंगा कि यार ऐसा कौन सा नोड बचा जो इस मैप में नहीं है, वही मेरा रूट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक ड्राई रन करके देख लेते हैं सिमिलर एग्जाम्पल पे। वैसे ऑलमोस्ट मैं बता ही चुका हूं, तुम ये स्किप कर सकते हो पार्ट, बट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रेवर्स करूंगा, यूल से ओके दिस इज माय पेरेंट, दिस इज माय चाइल्ड एंड दिस इज डिनोटिंग वेदर
दिस पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन इज वाया लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, राइट। ठीक है, अब तुमने बोला ठीक है, सबसे पहले मेरे नोड मैप, ये मैंने क्या बताया है, ये दोनों मेरे मैप हो गए, राइट। सबसे पहले तूने बोला कि यार अभी तो मेरे दोनों मैप खाली हैं, तो मैं जैसे ही बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यार 20 का एक नोड बनाओ बिकॉज 20 इज नॉट प्रेजेंट इन मैप। 15 का एक नोड बनाओ बिकॉज 15 इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और जैसे ही नोड बना लिए, जैसे ही नोड बना लिए तुम मैप में साथ ही साथ पुश करते रहना कि यार 20 का नोड पहले नहीं था लेकिन अब मैं 20 का नोड बना चुका हूँ। 15 का नोड पहले नहीं था लेकिन अब मैं 15 वाला नोड बना चुका हूँ, राइट। ठीक है, कनेक्शन कैसा है, वन वन इज connection is through left pointer. You'll say okay, this is done, this is done. Now let's move to this. Okay, you'll say 20 now मैप में ट्रेवर्स किया, मैप ने बोला कि यार 20 में ऑलरेडी बना चुका हूँ, 20 में ऑलरेडी बना चुका हूँ एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पेरेंट, तो यूल से ओके। नाउ फॉर द करंट आइट्रेशन दिस 20 इज माई पेरेंट, जो कि कैसे मिलेगा, पेरेंट इज इक्वल टू नथिंग बट दिस नोड मैप ऑफ दिस वैल्यू ऑफ 20, राइट। और ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी यार, मैं कोई भी आइट्रेशन पे हूँ, सो लेट्स से दिस IT ऑफ 0, राइट, दिस इज नथिंग बट दिस वैल्यू 20। ठीक है, 17 यार मेरा नोड में नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ तुम ये मार्क करते रहोगे कि यार 15 वाला जो था उसका पेरेंट मैं ऑलरेडी बना चुका था, तो इसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया, राइट। ठीक है, अभी बात करते हैं 17 पे। तुम 17 पे आए, तुमने बोला 17 नोड इज नॉट प्रेजेंट, सो क्रिएट अ 17 नोड, मेक अ न्यू नोड हैविंग अ वैल्यू ऑफ 17, है ना, और राइट पॉइंटर अटैच करो बिकॉज 0 इज गिवन, है ना। और जैसे ही ये काम हो गया, तुम बोलो कि यार 17 का नोड पहले नहीं था बट अब मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और 17 जो था वो इस आइट्रेशन में मेरा चाइल्ड नोड था, 17 इस आइट्रेशन में मेरा चाइल्ड नोड था। चाइल्ड नोड है मतलब इसका कोई ना कोई पेरेंट होगा, तो मैं बोल दूंगा ठीक है 17 का भी पेरेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दिस आइट्रेशन। विल से ओके 50 इज नॉट इन माय मैप, 50 is not in my map. You'll say okay, make a node having a value of 50. 20 is in my map. तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं बोलूंगा ठीक है चाइल्ड इज नथिंग बट दिस नोड मैप ऑफ वैल्यू 20। उनसे ठीक है लेफ्ट पॉइंटर से कनेक्टेड है, लेफ्ट पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया। तुम बोलोगे ठीक है दोबारा से 50 वैल्यू का नोड अब एग्जिस्ट करता है, राइट। और इस आइट्रेशन में चाइल्ड मेरा 20 था, सो आई विल से 20 भी किसी का चाइल्ड है, दैट मींस ट्रू। मूव टू नेक्स्ट आइट्रेशन, 50 ऑलरेडी एग्जिस्ट, 50 ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो यू विल से दिस इज माय पेरेंट फॉर दिस आइट्रेशन, राइट। ठीक है, 80 डजंट एग्जिस्ट, 80 डजंट एग्जिस्ट, सो यू विल से ओके मेक अ नोड ऑफ 80, और पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था बट अब एग्जिस्ट करता है, तो आई विल से ओके 80 का नोड अब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे ही हुआ यू विल से दिस इज कनेक्टेड थ्रू राइट पॉइंटर बिकॉज 0 इज गिवन। ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा 80 इस आइट्रेशन में चाइल्ड पॉइंटर था, सो अगेन यू विल से 80 भी किसी ना किसी का चाइल्ड है। मूव टू द लास्ट आइट्रेशन, 80 दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यू विल से फॉर दिस आइट्रेशन दिस इज माय पेरेंट। 19 इज नॉट देयर, 19 इज नॉट देयर, सो विल से ओके मेक 19, और जैसे ही 19 बनाया यू विल से ओके 19 वाला नोड पहले नहीं था बट अब है। ठीक है, एंड यू कनेक्ट इट बाय द लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, तो तुम बोलोगे ठीक है इस आइट्रेशन में चाइल्ड मेरा 19 था, सो आई विल से ओके 19 का भी पेरेंट एग्जिस्ट करता है। मुझे मतलब नहीं है कौन पेरेंट है, बट मुझे सिर्फ ये मतलब है कि यार पेरेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ बाइनरी ट्री। अब ट्री तो बन चुका है, बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड रूट, so you say okay let's iterate in the node map वाला मैप। ठीक है, लेट्स आइट्रेट इन द नोड मैप वाला मैप, क्यों, क्योंकि इसमें हर नोड का ट्रैक है, यार हैज पेरेंट में हर नोड का ट्रैक है एक्सेप्ट रूट, बिकॉज रूट का पेरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तुम बोलोगे ठीक है नोड मैप में मैं गया, अब मैं हर वैल्यू पे मैं चेक करूंगा, कि क्या इस वैल्यू का जो हैज पेरेंट है, मतलब क्या इस वैल्यू का पेरेंट है, क्या 20 वाली वैल्यू का पेरेंट है। यू विल से ओके है भाई। मूव टू नेक्स्ट, क्या 15 वाली वैल्यू का पेरेंट है।
17 वाली वैल्यू का पेरेंट है, अगेन एग्जिस्ट करता है. 50 वाली वैल्यू का पेरेंट है, से लेट्स सी, नो 50 वाली वैल्यू का पेरेंट नहीं है. जैसे ही पेरेंट मिलता है, जैसे ही कोई ऐसा नोड मिलता है जिसका कोई भी पेरेंट नहीं है, you'll say root is nothing but that node. Root is nothing but that node. So you'll say, okay, root is nothing but this value node, right? So you'll say root is nothing but node map ka this value, right? This will give me, this is the integral value, this is the integer value, but node map of this value gives you the node of 50. So you'll say, okay, now this is my root and let's break the iteration and return this. ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. कोड देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले अगेन जैसा मैंने बताया कि यार सबसे पहले मैंने दो मैप क्रिएट किए, एक पेरेंट वाला, एक नोड मैप वाला. फिर मैं बोल रहा हूँ कि यार पूरे वेक्टर में आइटरेट करो. ठीक है, पेरेंट वैल्यू क्या है, यू नो देर आर थ्री थिंग्स. फर्स्ट वाली द जीरोथ इंडेक्स वैल्यू इज नथिंग बट द पेरेंट वैल्यू. This first index value is nothing but child value. This is what? This is the integral values. ठीक है, is left वाली is showing whether the parent is connected to child by left pointer or right pointer. ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि यार अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला कि यार दो नोड्स बना लो जो स्टार्टिंग में नल पे पॉइंट कर रहे हैं, राइट. उसके बाद मैंने बोला है कि यार अगर इस पेरेंट वैल्यू का नोड ऑलरेडी बन चुका है, जो कि कौन बताएगा, क्या नोड मैप में इस वैल्यू का नोड ऑलरेडी बन चुका है. अगर नहीं बना है तो एक न्यू नोड बना लो, और अगर बन चुका है सो पेरेंट नोड इज नथिंग बट मैप ऑफ दिस वैल्यू, राइट. तुमने बोला ना कि यार 20 का अगर नोड बन चुका है तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, दिस इज योर इंट, दिस इज योर नोड. सो से अगर नहीं बना है तो न्यू नोड बना लो. अगर बन चुका है सो योर पेरेंट इज नथिंग बट दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर व्हाट, पेरेंट वैल्यू. सो से ओके, मैप ऑफ this value gives me the node of this. So you'll say, okay, parent node is what? Map of this value. Similarly, you do for child. क्या अगर ये child वाला नोड, अगर ये नोड पहले ही बन चुका है तो मैं बोल दूंगा कि यार child node is nothing but map of this child value. वरना मैं न्यू नोड बना लूंगा. ठीक है, अब चेक करते हैं कि यार is left वाली वैल्यू, अगर is left 1 है तो मैं लेफ्ट पॉइंटर से जोड़ूंगा कि यार पेरेंट नोड का लेफ्ट इज इक्वल टू चाइल्ड नोड. अगर इज लेफ्ट 0 है, देयर आर ओनली टू केसेस, आइदर 1 और 0. सो ओके, इफ इट इज 0 देन आई विल अटैच बाय राइट पॉइंटर. ठीक है, जैसे ही ये सारी आइटरेशन खत्म होती है तुम बोलते थे कि यार ठीक है, मैंने नोड बनाए होंगे या ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे, आई डोंट नो. मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यार अब इस वैल्यू का नोड ऑल एग्जिस्ट करेगा. ठीक है ना. अब इस वैल्यू का नोड मैप में एग्जिस्ट करेगा, राइट. अगर मैंने इधर नोड्स क्रिएट करे होंगे तो, नहीं भी किए होंगे तो पुश कर देना, है ना, सेम वैल्यू पुश हो जाएगी. फिर से ओके, अब इस वैल्यू का नोड मैं मैप में पुश कर दूंगा, अब इस चाइल्ड वैल्यू का नोड मैं मैप में पुश कर दूंगा. और मैं बोल दूंगा साथ ही साथ चाइल्ड हैज पेरेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये तुम्हें रूट निकालने में मदद करेगा कि यार इस चाइल्ड का पेरेंट है या नहीं. तो मैंने एक चाइल्ड किसी पेरेंट से अटैच किया है, मतलब इस चाइल्ड का कोई ना कोई पेरेंट होगा. आई एम नॉट कंसर्न्ड व्हाट वैल्यू हैज इट्स पेरेंट इज, बट आई एम कंसर्न्ड कि यार पेरेंट है या नहीं. पेरेंट है, आई विल मार्क इट एज ट्रू, राइट. अब आते हैं रूट वाले पार्ट पे. तुमने बोला ठीक है, रूट इज इनिशियली योर नल. मैं नोड मैप वाले जो भी मैंने मैप बनाया उसमें मैं आइटरेट करूंगा. मैं बोलूंगा कि यार अगर कोई ऐसा इंटीग्रल वैल्यू मिली है, जिसका कोई भी पेरेंट नहीं है, मतलब वो मैप में एग्जिस्ट नहीं करती, दैट मीन्स दिस इज योर रूट नोड. एट द एंड यू विल से रिटर्न द रूट. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द कोड. सिंपल है यार, सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? यू विल से ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट I am iterating for the whole array, है ना. I am iterating for the whole array, so this is nothing but O of this n. And space complexity is what? You are creating a map having n nodes, so space complexity is also O of n. So this is the time and space complexity of this approach, and this is the code, right? तो I don't think यार इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी, है ना. ठीक है, तो that's it for today. Okay, टाटा बाय.